के इस एनालिसिस की शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जो सुनने में बहुत ही आम सी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो एंड है ना, वो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, एक लड़की है जो हर दिन एक लड़के को नोटिस कर रही है, क्लास में, कैंटीन में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। लेकिन यहाँ कैच क्या है? वो लड़का उससे लगभग पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई नफरत थी, बस उसने एक अजीब सी दूरी बना रखी थी। और ये कोई 1 या 2 हफ्ते का फेज नहीं था, ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला। लेकिन फिर एक दिन अचानक से सब कुछ पलट गया। एक ऐसा पल आया जिसने इस पूरे डायनामिक को ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से समझें तो पता चलता है कि एक तरफा उम्मीद का कितना जो लंबा दर्द खींच सकता है। पहले दिन की बात करें तो सब कुछ बिल्कुल नया और उम्मीदों से भरा लगता है ना, क्लास में देखना, ऑनलाइन एक्टिविटीज नोटिस करना। लेकिन फिर आते हैं वो भारी महीने, दूसरे महीने से लेकर 11वें महीने तक का वो थका देने वाला वक्त। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और सामने से सिर्फ सन्नाटा आ रहा है। और फिर आता है 1 साल का वो मार्क, एक ऐसा पॉइंट जहां धैर्य टूट जाता है और चीजें। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम खामोश स्नेह कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही अलग किरदार हैं। एक और दूसरी तरफ है आरव, जो बस अपनी ही दुनिया में मग्न है। अगर आप इनके रिश्ते का बैलेंस देखें तो वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। एक तरफ आयशा के एक्शंस देखें, कभी नोट्स बनाने में हेल्प कर देना, उसकी हर सोशल मीडिया स्टोरी पे रिएक्ट करना, उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों को याद रखना। और आरव का रिएक्शन क्या था? बस एक पोलाइट सी दूरी, मतलब वो सामने वाले को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आरव कोई बेवकूफ नहीं था। उसे सब समझ आ रहा था कि आयशा क्या फील करती है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ये फासला बनाए रखना चुना। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? इसी से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, एक छिपी हुई जज्बाती दीवार। अक्सर होता क्या है कि जब कोई हमें दूर धकेलता है ना, तो हम खुद में कमियां निकालने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। लेकिन सच बताऊं, आयशा में कोई कमी नहीं थी। असली वजह ये कोट बयान करता है, अब किसी के क्लोज नहीं जाना। ये कोई मामूली सी लाइन नहीं है, ये उसका एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म था। असल में करीब 1 साल पहले आरव का खुद का हार्ट ब्रेक हुआ था। उस पुराने दर्द ने उसे इतना डरा दिया था कि उसने अपने चारों तरफ एक ना टूटने वाली इमोशनल दीवार खड़ी कर ली। कोई भी करीब आने की कोशिश करता, आरव बिना कुछ कहे अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हट जाता। साइकोलॉजी में इसे खुद का ही नुकसान करना, यानी सेल्फ सबटाज कहते हैं। और इसी का नतीजा होता है हमारा अगला फेज, धीरे धीरे खत्म होती उम्मीद। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सब्र वाला क्यों ना हो, लगातार इग्नोर किए जाने पे आखिर कब तक अपनी फीलिंग्स को जिंदा रख सकता है? आप आयशा के बर्ताव में इस पहले और बाद में के शिफ्ट को नोटिस कीजिए। शुरुआत में क्या था? मैसेज आया नहीं कि तुरंत रिप्लाई, उसे देखकर चेहरे पे एक स्माइल आ जाना, एक अलग ही एनर्जी हुआ करती थी। और बाद में एकदम रूखे और ड्राई रिप्लाई, बातचीत कम और कोशिशें लगभग 0। और इसमें जो सबसे डरावनी बात पैदा हुई वो ये थी कि उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। जब किसी रिश्ते में उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो इंसान इमोशनली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, वो अचानक आई दूरी जिस दिन आयुषा क्लास में नहीं थी। देखिए, किसी का एक दिन एब्सेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उस दिन पहली बार आरव को कुछ अजीब सा लगा, एक हल्की सी बेचैनी। उसी बेचैनी में उसने आदत के मुताबिक अपना फोन चेक किया। कहीं ना कहीं वो उस अटेंशन को ढूंढ रहा था जो उसे रोज बिना मांगे मिल रही थी। लेकिन स्क्रीन पर क्या था? कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस सन्नाटा, एकदम कुछ भी नहीं। और ये वो मोमेंट था जब आरव को पहली बार एक असली पैनिक महसूस हुआ। वो खामोशी उसे अचानक से चुभने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे लत लग गई थी। जी हाँ, वो एडिक्टेड हो चुका था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो आयशा की उस खामोश लेकिन लगातार मौजूदगी का कितना आदी हो चुका था। वो उसे दूर तो धकेल रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में वो उसी के अटेंशन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया था। होता है ना, जो चीज़ हमें लगातार मिलती रहती है, हम अक्सर उसके आदी हो जाते हैं और उसकी असली अहमियत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो अचानक से गायब न हो जाए। इसी से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, एक देर से हुआ एहसास। उस रात बेचैनी में आरव ने पिछले 1 साल की पुरानी चैट्स को खंगालना शुरू किया, पन्ना दर पन्ना पीछे जाते हुए। चीजें एकदम शीशे की तरह साफ होती गई। हर बातचीत में सिर्फ एक तरफा एफर्ट्स थे,
भेजे गए वो लंबे लंबे मैसेजेस, वो अटूट सपोर्ट, वो लगातार की गई केयर, वो पूरा ध्यान। और दूसरी तरफ खुद उसके अपने रिप्लाई कैसे थे? एकदम ठंडे और रूखे। आज पहली बार उसकी आंखों से वो पर्दा हटा था। उसे फाइनली ये दिख रहा था कि सामने वाले ने उस रिश्ते में कितनी मेहनत की थी। और जब ये सच सामने आता है ना, तो ये अंदर तक तोड़ देता है। जरा इस एक लाइन के भारीपन को समझिए। कोई सच में उसे प्यार करता था और उसने धीरे धीरे उसे खो दिया। ये एक ऐसा कुचल देने वाला एहसास था कि उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज और पुराने इमोशनल बैगेज ने एक ऐसे इंसान को दूर कर दिया जो वास्तव में उसकी परवाह करता था। ये वो पल होता है जहां इंसान को खुद पर सबसे ज्यादा पछतावा होता है। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो कड़वा सच। अगले दिन आरव ने फाइनली अपनी वो दीवार गिराई और आयशा से सीधे बात करने गया। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसान होती है? आप दोनों की मानसिक स्थिति के अंतर को देखिए। आरव फुल पैनिक में है, बेचैन है और फाइनली उस कनेक्शन को ढूंढ रहा है जिसे वो इतने टाइम से इग्नोर कर रहा था। लेकिन आयशा, उसे देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं, अचानक बात करने आने की कोई घबराहट नहीं, वहां बस एक संपूर्ण शांति थी। और ये वो वाली शांति होती है जो तब आती है जब कोई इंसान अंदर से सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका होता है और पूरी तरह से आगे बढ़ जाता है। एकदम ठंडी और विनाशकारी शांति। और तब आयशा ने बहुत ही शांत आवाज में बस एक बात कही, मैं इंतजार करते करते थक गई। बस इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ना इसमें कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत थी। इस एक छोटी सी लाइन में फैसले की पूरी अंतिमता झलक रही थी। जब कोई इंसान इंतजार करते करते वाकई में थक जाता है ना, तो उसके बाद वो कभी मुड़कर पीछे नहीं देखता। तो इस पूरी चर्चा से किसी को फॉर ग्रांटेड लेने की कीमत क्या होती है, चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इसे रिलेशनशिप साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये इंसानों का एक बहुत ही आम नेचर है। हम अक्सर उन लोगों की अहमियत नहीं समझ पाते जो हमारे लिए लगातार मौजूद रहते हैं, जो बिना थके अपनी कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोशिशें अचानक से बंद होती हैं, एकदम से हमारी आंखें खुलती हैं और तब हमें उनकी असली कीमत का एहसास होता है। ये एक अजीब विडंबना है कि किसी चीज़ की वैल्यू अक्सर तब समझ आती है जब वो हमारे हाथों से फिसल चुकी होती है। अब इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई आरव की जगह होता तो क्या समय रहते अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए थी, या अपने पुराने डरों की वजह से खुद को पीछे खींचते रहना ही सही अप्रोच थी? सोचिए इस बारे में। क्या अनकही भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाए रखने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि आप एक ऐसे इंसान को खो दें जो आपकी सच में कद्र करता था? कभी कभी ये एहसास होने में बहुत देर हो जाती है कि हमने आखिर खो क्या दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खोजना चाहिए जो आज भी अपने रिश्तों में किसी ऐसी ही दीवार के पीछे छिपा बैठा है।